अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा गौर से ये तस्वीरों को देखिएगा। ये सोशल मीडिया से ली गई तस्वीरें हैं। इनके साथ जो जुड़ी हुई ख़बरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पहली तस्वीर देखिए, ये कराची की है। ये दूसरी दो तस्वीरें जो हैं ये भी मैंने सोशल मीडिया से, किसी दोस्त का सोशल मीडिया है उस पर से ली हैं। आज का व्लॉग करने का जो बायस है वो एक तशवीशनाक ख़बर थी जो गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के अंदर मेरी नज़र से गुज़री। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है जिस वो मुल्क है जिसमें शुगर के मरीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है और हम तीसरे चौथे नंबर पे थे इस तादाद के हवाले से। लेकिन जो ख़बर मेरी नज़र से गुज़री उसके मुताबिक जो है, चले अल्लाह करे ये झूठ भी हो, तो हम पहले कुछ 1-2 मुल्कों में आ रहे हैं जिसमें इतनी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है कि हमारा हर गुज़रते दिन के साथ शुगर के मरीज़ों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। मैं आपको चौथा एक वाक़या बताने लगा हूँ। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर प्रोफेसर साहब अपने ही वार्ड के एक मुलाजम को लेके आए और उसे कहा कि अपनी कहानी खुद बताओ, क्योंकि जब मैं बयान कर रहा हूँगा या प्रोफेसर साहब बताते तो उसमें एक शायबा हो सकता था कि ये सिर्फ कहानी बताई गई है। उस सर्वेंट के मुताबिक उसने कहा कि वार्ड में एक पार्टी थी, डॉक्टरों के लिए जो खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया गया था, डॉक्टरों ने खा पी लिया, तो इसने घर के अफराद के मुताबिक इसने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स लिए, इसने वहाँ खाने पीने की चीज़ें थी जिसमें बर्गर्स थे, जो इसने इस पेशेंट ने, इस शख्स ने खुद बताया, उसमें कुछ बर्गर्स थे, ये लिए और घर चला गया। अब जब ये घर गया तो घर के जो 3 या 4 अफराद थे वो किसी शादी में गए हुए थे और उन्होंने देर से आना था। इस शख्स के बकौल कि इसने ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये इसने खुद पी ली और जो साथ बर्गर जितने खा सकता था उसने खा लिए। हमारे यहाँ शुगर के मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद जो वो इंसिडेंटली कि कोई हादसा होता है फिर पता चलता है कि इन्हें तो शुगर भी थी। इस शख्स को शुगर थी, इसे डायग्नोज नहीं थी, इसकी हालत ख़राब हुई, इसे एमरजेंसी में लेके आए तो इससे पूछा गया कि ये तुम्हारी तबीयत जो ख़राब हुई ये क्यों हुई, तो इसने ये वाक़या वहाँ एमरजेंसी में बताया। उन डॉक्टर साहब ने इसे खड़ा किया और इस शख्स ने ये अपना वाक़या जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहसीत डॉक्टर मैं जानता हूँ कि हमारे खाने पीने के जो आदात हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं। हमें शुगर के हवाले से जो एहतियातें करनी हैं उनका हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमें खाना मतवाज़न खाना क्या होता है हमें उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा उससे बड़ा जुल्म जो है वो ये हो रहा है कि हमारी जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो हो सकती हैं, जो ग्राउंड में वक्त हो सकता है, जो वर्कआउट हो सकता है, या जो हमने खाया पिया उसको हमने बर्न आउट कैसे करना है, उसके मतलब तो इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और यही बुनियादी वजह है कि मेरी गैर सेहतमंदाना जो है ज़िंदगी और मेरे खाने में जो आप कह लीजिए कि जो मैं हर कुछ जंक भी खाता जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है। ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही है। मुझे आज का व्लॉग क्यों करना पड़ा और ये तस्वीरें क्या थी। नाज़रीन, आप देखिए कि पाकिस्तान में आम तौर पर, अमूमी तौर पर, वो सैलानी हो, वो बहरिया का हो या वो दीगर दस्तरखान खुलते हैं और उस पे लोग बैठ के खाते हैं। मैं ये व्लॉग रमज़ान में भी करना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने, क्योंकि इसे एक सवाब का ज़रिया समझा जाता है, अफ्तारियाँ बेतहाशा करवाते हैं। और आप देखिए कि उसमें भी मैं और आप जानते हैं कि उसमें रोज़ा खोर कितने होते हैं, रोज़ादार कितने होते हैं। मैं इस अमल को रमज़ान के दरमियान जो है जानबूझ के मुतासर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि ये एक और जो है बहस वाला, मैं नहीं चाहता था कि ये एक और तरह की बहस शुरू हो जाए, क्योंकि बहरहाल एक बात तो तय है कि मेरे नबी करीम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल जो उन्होंने करार दिया वो था किसी भूखे को खाना खिलाना। लेकिन यहाँ मैं और आप ये समझ लें कि ये भूखा क्यों है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। तो क्या ही बेहतर हो कि मैं और आप उसकी रूह को जानें कि ये जो भूखा शख्स है उसे हम बरसरे रोज़गार करें, ना कि ये कि हम उसे देने दिलाने वाले, इस तरह से देने दिलाने वाले कि हम उसे भीख की तरफ लेके जाएं, या हम उसको ये शऊर जो उजागर करना शुरू कर दें कि तुम भूखे रहो, हम तुम्हें खिलाते रहेंगे, स्वाब की खातिर खिलाएंगे, लेकिन हम तुम्हें रोज़गार पे नहीं खड़ा करेंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा दर्द दिल इसलिए महसूस करता हूँ कि आप देखिए कि रमज़ान के अंदर बेतहाशा हम लोग राशन बांट रहे होते हैं, और वो राशन जो मैं और आप देते हैं और आपको पता है कि वो राशन कहाँ जाता है। 10 घरों से लिया गया राशन जो है उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो वापस जाके दुकानों पे बिक जाता है। और ये इसकी कई मिसालें आपके और मेरे सामने सोशल मीडिया पर पड़ी मिल जाएंगी।
यही हाल अफ्तारियों का है। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत ही मुस्तहब अमल है, और इसमें देखिए कि अगर आपने इसके अंदर भी निखार लाना है, आपने नीयत सही करनी है। तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने इस दफ़ा अफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसमें जो कमाल उन्होंने किया वो ये था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमने जो है उसमें बच्चों से कलमा सुनना शुरू किया। हमने कहा जो नात सुनाएगा उसको हम जो है ना, बहुत छोटा सा इनाम रखा, 10 रुपये 20 रुपये, जो नात सुनाएगा उसे ये, जो किरत सुनाएगा उसे ये देंगे। आप इन आमाल को किसी अच्छी नीयत के साथ जोड़िए, इखलास के साथ जोड़िए। ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी पहली 100 रेडियो की, ये कराची ही के कोई सेठ साहब हैं, उन्होंने राशन नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं 100 लोगों को सेलेक्ट किया और उन्होंने इनको बरसरे रोज़गार किया कि ये लो, पहली मरतबा तुम्हें रेडी, उसके ऊपर जो राशन कह लो या उसके ऊपर जो माल डालना है, जो उसके ऊपर जो सब्जियां या जो भी चीज़ तुम करते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ जाके कमाओ, और अब जो भूखा अपने हाथ से कमा के खाएगा। देखिए यहाँ पे भी हदीस जो उसका मफहूम तो पूरा हो गया, भूखे को खाना खिलाया, लेकिन उसे इस चीज़ की तरवीज की कि जाओ खुद कमाओ, मैं तुम्हारी कमाई का ज़रिया बनता हूँ। ज़रिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनते हैं, लेकिन चलिए इस शख्स के ज़रिए अब जाके करो। हम क्या कर रहे हैं? हम जो राशन दे रहे हैं, हम जो हम खाने खिला रहे हैं, जो हम दस्तरखान जो है बढ़ाते जा रहे हैं, खुदा के लिए मेरे लोगों के अंदर ये तालीम हमने उन्हें अभी नहीं दी कि मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है, या मैंने खाना कितना खाना है, मैंने पेट भर के नहीं खाना, मैंने एक हिस्सा खाली रख के खाना है। ये तालीम तो ये किसने देनी थी? ये भी मेरा और आपका फ़र्ज़ नहीं था। मैं इसमें इस बात को इस तरह से मज़ीद भी बढ़ा सकता हूँ। मेरी टीम अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो मेरी टीम मुझे कहने लगी, उन्होंने किसी NGO की मिसाल दी कि वो लोग वो राशन नहीं देते, वो कहते हैं जी हम आपको रोज़गार देते हैं और फिर हम आपको फॉलो अप भी करेंगे। आप दूर क्यों जाते हैं? आप इख्वत जो है उसकी मिसाल ले लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कमाल किया कि उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जा देंगे, आप रोज़गार शुरू कीजिए और वहाँ से जो आमदनी है वो आप हमें वापस कीजिए। आप इसकी मिसाल और आम मिसाल मैं दे देता हूँ। आप मेरे दोस्त हैं अदनान न्याज़ी, उनकी वाल पे जाके देख लीजिए। केस लेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, उसकी तस्दीक करवाएंगे वहाँ के लोगों से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देते क्या हैं? कहने लगे जो बच्चियाँ शादी वाली हैं, हम कहते हैं कि हम खाना नहीं देंगे, हम खाना नहीं खिलाएंगे। इन बच्चियों के जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हम चीज़ें ख़रीद के आपको देंगे, हम रुपया पैसा आपके हाथ में नहीं रखेंगे, हम फजूल खाने में नमूद और नुमाइश में नहीं देंगे। कहना आपसे क्या था? और ये विलाग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरे और आपके लिए सोचने का और शर्मिंदगी का मुकाम यह है कि इस रमज़ान के अंदर जो बेकारियों की सबसे बड़ी तादाद सऊदीया में पकड़ी गई वो मेरे मुल्क की थी। हमारे लिए इससे भी बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम यह है कि और कई अरब ममालिक में उन्होंने वीज़ा बंद करना पड़ा उन्हें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं। सोशल मीडिया पे जाके देखिए, वो जो एक रेड हुआ इंडोनेशिया में जिसमें 80 लोग पकड़े गए, 77 लोग पाकिस्तानी थे। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए राशन देना बंद कीजिए। फ्री का दस्तरखान जो है वो सिर्फ उन लोगों को दीजिए जिनका आपको पता है कि जो कमा नहीं सकते। जो कमा सकते हैं, जिनके हाथ पांव सलामत हैं, उन्हें दस्तरखान पे मत बैठाइए, उन्हें रोज़गार दीजिए, वो खुद कमा के लेके आएँ। उनके ऊपर ये कल्चर, भीख देने वाला कल्चर जो है बंद कीजिए। मैं आपको इससे बड़ा वाक़या बता देता हूँ, मेरे व्लॉग्स में जाके देखिए कि जो फिरदौस मार्केट के साथ इशारा था, इशारा ख़राब हुआ, वहाँ ट्रैफिक रुकती नहीं थी। भिखारियों ने क्या किया कि चंदा जमा करके इशारा ठीक करवाया। क्यों? कि वहाँ ट्रैफिक रुकेगी और वो हमें भीख दे दिया करेंगे। ये व्लॉग में भी आप जाके देख लीजिए, इसे पढ़ भी लीजिए, ये लाहौर का वाक़या है। हम इसे अपना कल्चर क्यों बना रहे हैं? हम अपनी कौम को भिखारी क्यों बना रहे हैं? खुदा के लिए चौकों पे, इशारों पे, गलियों में मांगने वालों को, हट्टे कट्टे लोगों को देने का, दिलाने का। और ये जो बिला वजह के आपने दस्तरखान दराज किए हुए हैं, ये सिर्फ उन मरीज़ों को दीजिए जिनका कोई लेके आने वाला नहीं है। हमारे हम वहाँ खड़े हो जाते हैं और आप यकीन जानिए कि बिला तफरीक हर कोई शख्स, जब मैं चाहूँ आप चाहें जाके वहाँ से ले सकते हैं। क्यों? मैं कमा नहीं सकता, मैं वहाँ से क्यों लूँगा? लेकिन आप ये देखिए कि हमारा कल्चर है कि हम हर जगह हम अपना दस्ते सवाल दराज कर देते हैं। हमें कोई थोड़ी सी गैरत, कोई थोड़ा सा एहसास, कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा था कि रमज़ान से पहले आप चाय पानी मांगते हैं, रमज़ान के दौरान आप कहते हैं जी ईदी दे दो। आपने हाथ ही अपना ये रखा हुआ है। प्लीज़ इस कल्चर से बाहर आइए। इसे प्रमोट मैंने और आपने किया हुआ है। भिखारियों को भीख देना ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए लोगों को बरसरे रोज़गार लेके आए। उन्हें फ्री का खाना नहीं, उन्हें फ्री का दस्तरखान वो अपना जो है
وہ بنا سکیں، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع دسترخوان بنا لیں، لیکن انہیں برسر روزگار کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔